हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रहा है, सांस को आसानी से अंदर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की अगर समस्याएं देखी जा रही हैं और भी सारी चीज़ों को दिक्कत देखी जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए केवल एक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। वो मेडिसिन का नाम क्या है, वो मेडिसिन का काम क्या है, उस मेडिसिन का डोज क्या है, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है, उस मेडिसिन को कौन कौन से लोग नहीं ले सकते, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए यह वीडियो बनाया जाता है। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अगर किसी को इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को सांस लेने में कोई भी समस्याएं हो रही हैं तो उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, सांसों का फूलना, सांस लेते समय नाक जाम हो जाना, या फिर इस तरह से सीटी बजने लगना, या फिर धूल मिट्टी से एलर्जी अगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगता है, सांस फूलने लगता है, इस तरह की भी लक्षण देखी जा सकती हैं। हर समय एकदम थकान जैसे महसूस होना, थकान जैसे रहना, सांस एकदम रुकने जैसा हो जाना, सांस फूलने लगना, वो सारे अलग अलग प्रकार की लक्षण देखी जाती हैं अगर किसी को सांसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहता है तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं कि इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन को दिया जाता है। जिस मेडिसिन के बारे में दोस्तों बताने वाला हूं उस मेडिसिन का नाम है एस्थलीन 4 टैबलेट। सबसे पहली बात तो ये जो 4 लिखा हुआ रहता है, मतलब ये एमजी को बताने का काम करता है कि ये इतने एमजी का है। अब देखिए, एस्थलीन यहाँ पर लिखा गया है। एस्थलीन कहीं ना कहीं आप लोगों को अस्थमा से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं। और अस्थमा को हिंदी भाषा में बोला जाता है दमा की बीमारी। सांसों से रिलेटेड दिक्कत, सांसों का फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, उसको अस्थमा बोला जाता है। और उसी अस्थमा से मिलकर के ये बना हुआ है एस्थलीन टैबलेट। एस्थलीन टैबलेट जो होता है ये 4 mg का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि सिप्ला कंपनी की ये ब्रांडेड मेडिसिन है। अगर हम एस्थलीन टैबलेट के साल्ट नेम के बारे में बात करें तो ये होता है सालबुटामॉल सल्फेट टैबलेट। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसका कंपोजिशन है सालबुटामॉल सल्फेट, इंडियन फार्माकोपिया के 4 mg की ये मेडिसिन है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर किए गए हैं। अगर हम इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसका काम होता है कि ये फेफड़े को, जो फेफड़े के मांसपेशियाँ होती हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसको ये डायलेट करने का काम करते हैं, फैलाने का काम करते हैं, जिससे सांसों को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। और भी इनके बहुत सारे काम होते हैं। चलिए उनके बारे में भी एक एक करके इस मेडिसिन के बारे में पूरी बात समझ लेते हैं कि इस मेडिसिन के क्या क्या काम होते हैं। सीओपीडी के कंडीशन में, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूजफुल माने जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, अस्थमा को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, दमा, सांस फूलना, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं एस्थलीन टैबलेट। वहीं पर अगर किसी के सीने में जकड़न हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस लेते समय सीटी बज रहा है, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, एलर्जी से अस्थमा का अटैक आया हुआ है, या फिर चलते समय, दौड़ते समय हाँफना, बहुत ज़्यादा एकदम हाँफना, सांस फूलने लगना, या फिर बहुत तेज़ी तेज़ी से खांसी आ रहा है, बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, सांस एकदम ले नहीं पा रहा है, एकदम जाम हो गया है, उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अस्थमा की वजह से शरीर में थकान महसूस होना, उन सारी की सारी चीज़ों को ठीक करने का काम एस्थलीन टैबलेट करते हैं, जो कि 4 mg के ये मेडिसिन होते हैं, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जिसका साल्ट नेम होता है सालबुटामॉल सल्फेट टैबलेट। अगर हम बात करें इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, तो डोज डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। कोई भी मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसके डोज को नहीं बताए हैं, कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितने दिन तक देना है, कितने, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है कि कितना देना है, कितने दिन तक देना है। जैसे कि दिन भर में 2 से 3 भी दे सकते हैं, या फिर 1 से 2 दे सकते हैं। खाना खाने के पहले भी दिया जा सकता है, खाना खाने के बाद भी इसको दिया जा सकता है। अगर ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 1 हफ्ते से 10 दिन इस मेडिसिन को चलाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा।
अगर हम बात करें इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, किस तरह के लोगों को ये मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, जैसे कि अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अस्थमा हुआ रहता है, ज़्यादा लंग में इन्फेक्शन रहता है, एलर्जिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन को नहीं देना चाहिए उस तरह के पेशेंट के। कुछ इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अस्थलीन टैबलेट जो होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है साल्बुटामॉल सल्फेट टैबलेट, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अगर पेशेंट को ये दवा दिया गया है, कभी कभी उस तरह के लोगों में हेडेक, सिर में दर्द होना, उसके बाद पैल्पिटेशन, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना, मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, मरोड़ होना, नर्वसनेस फील होना, इस तरह के अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं पेशेंट के अंदर इस दवा को खाने के बाद, मतलब समझ जाना है कि ये दवा पेशेंट को साइड इफेक्ट किया है। समझ गए आप लोग? तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो सारी बात समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, तो वो हमसे इंस्टाग्राम में भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए सिंपली जाएंगे और सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। नहीं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जुड़ करके कुछ भी पूछना है, बताना है, सारी बात आप वहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।